सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एम एस अमृत। ठीक है, आपको फॉलोइंग बैलेंस गिवन है किसकी बुक में? एम एस अमृत के। 1 अप्रैल 2018 मशीनरी अकाउंट का आपको बैलेंस गिवन है 60,000। किस डेट को? 1 अप्रैल 2018। और इसी सेम डेट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ये बैलेंस बता रखा है 36,000। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2018 यानी सेम डेट को दे डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ ए मशीनरी फॉर ₹8,400 विच वाज परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर 16,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को कह रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड करा कि जो मशीनरी है वो आप डिस्पोज यानी डिस्पोज ऑफ का मतलब सेल कर रहे हैं। ठीक है, कितने में? 8,400 में, जो कि आपने खरीदी थी कब? 1 अप्रैल 2014, यानी कि इससे पीछे 4 साल, यानी पिछले 4 साल में 1 अप्रैल 2018 के पिछले 4 साल में आपने 16,000 की एक कुछ मशीन खरीदी थी। ठीक है, वो आज जो है 1 अप्रैल यानी 4 साल के बाद जो है आप उसको बेच रहे हैं कितने में? 8,400 में। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपको ये बैलेंस है मशीनरी का, तो इसमें जो है आपकी कौन सी मशीनरी इंक्लूड है? 16,000 यानी M1 हो जाएगी आपकी। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर 2018-19। ठीक है, आपको जो है मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, वो भी 1 साल का। ठीक है, 2018 से लेकर 19 तक, यानी 1 साल का जो है आपको अकाउंट बनाने हैं। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और डेप्रिसिएशन जो है आपका चार्ज हो रहा है 10% के हिसाब से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में बैलेंस उतारते हैं, और सिंपल है, आपको 1 साल का बनाना है तो अकाउंट भी आपके छोटे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, M1 और M2, यानी कि 60,000 में आपकी कौन सी है? 16,000 वाली। ठीक है, यानी 16,000, और बाकी जो बचा बैलेंस वो M2 में चला जाएगा 14,000। ये आपकी सॉरी परचेज कब करी थी आपने? 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये ना कहा होता कि आपको अकाउंट 1 साल के बनाने हैं, तो हम जो है 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट करते हैं अकाउंट, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में क्लियर कट कह रखा है कि आपने जो है 1 साल के बनाने हैं, यानी 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। ठीक है, 1 साल के बनाने हैं अपने अकाउंट। तो ये आ जाएगा आपके पास 60,000। अब फर्स्ट मशीनरी आप बेच रहे हैं इसी सेम डेट को, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल। हाँ, डेट थी आपके पास 1 अप्रैल 2018 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये वाली जो है आपकी वैल्यू कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? 16,000 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, अब 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब आपके पास कौन सी मशीनरी बची? M2। ठीक है, तो आप जो है इसका बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 44,000। ठीक है, 16,000 जो आपने सेल कर रहे हैं इसी सेम डेट को, तो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये आपके पास आ जाएगा 60,000। ठीक है, ये आपका बन गया 1 साल का मशीनरी अकाउंट। अब बात करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की। ठीक है, सबसे पहले जो है 1 अप्रैल 2018 बैलेंस उतार लेंगे। इसका बैलेंस किया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, इसका क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होएगा 36,000, जो कि आपको गिवन है। ठीक है, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। अब देखिए, इसी सेम डेट को यानी कि 16,000 जो है इसी सेम डेट को सेल कर रहा है, तो इस साल का जो है इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो जो है कब का लगेगा वो हम नीचे करते हैं। देखिए, सिंपल है वैसे तो। M1 कब खरीद रहे हैं? 1 अप्रैल 2014। ठीक है, तो 1 साल कब कंप्लीट होएगा? 31 मार्च 2019।
15, ठीक है। तो यानी कि ये आपका 1 साल का लगेगा डेप्रिसिएशन, इस डेट से कैलकुलेट काउंट होएगा, ठीक है। 2014 से लेके 15 तक, फिर नेक्स्ट कब आ जाएगा 15 से लेके 16, फिर ऐसे 16 से लेके 17, ठीक है, फिर ऐसे 17 से लेके 18, यानी 4 ईयर्स आपके बन जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, समझ गए। यानी 4 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होएगा 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2018 तक, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट डेट कब बेच रहे हैं 1 अप्रैल 2018, ठीक है, यानी कि 31 मार्च 2018 के नेक्स्ट डेट को आपने बेच दी मशीनरी, तो एक दिन का क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यानी कि आपका 4 साल का लग जाएगा M1 पे। तो सिंपल है, M1 पे आपको वैल्यू गिवन है 16,000, 10% आपके पास है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ये आपका आ जाएगा 1600, यानी 1600 1 साल का आएगा। तो आपको 4 साल का चाहिए, तो सिंपल ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो हर साल जो है आपका डेप्रिसिएशन यही रहेगा। तो सिंपल 1600 को आप इंटू कर देंगे 4 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 6400, ठीक है। ये 4 साल का आ जाएगा, इन 4 साल का 1 2 3 4, ठीक है, 6400, ठीक है। तो सिंपल वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना 1600 का 1 साल का डेप्रिसिएशन 1600 है, तो 4 साल का चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा 6400, यानी 6400 1 अप्रैल 2018 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इस डेट तक जितना भी डेप्रिसिएशन बना वो कहाँ कौन से अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। अब M2 बची, अब इस पर डेप्रिसिएशन 1 साल का लगेगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। इसका तो 1 साल बन रहा है अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो बस 44,000 का 10%, ठीक है, इसी का 10% ले लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 4,400। तो बस यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यह है आपका M2 का, ठीक है, वो आ जाएगा 4,400, ठीक है। तो बस अब टोटल कर देंगे, इस साइड का आ जाएगा 40,400, अब इस साइड का भी टोटल यही आना चाहिए 40,400, ठीक है। अब 40,400 में से जितना भी आपने M1 का जो आपने ट्रांसफ़र करा है डिस्पोजल अकाउंट में, तो उसमें से लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन डेट 31 मार्च 2019, तो वो आपके पास आ जाएगा 34,000, ठीक है। 40,400 में ये वाला बैलेंस जो है आपने ट्रांसफ़र कर जितना भी अमाउंट उसमें से लेस करेंगे तो 34,000 आपका बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा किस अकाउंट का, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, ठीक है, सिंपल। अब लास्ट अकाउंट बनाते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, वो भी 1 साल का बनेगा, तो बस इसमें से देख देख के बनाएंगे। आपका मशीनरी अकाउंट में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो यानी कि आपका मशीनरी अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हो रहा है, तो ये वाला जो है आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल ये डेबिट हो जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 16,000, ठीक है, इतनी वैल्यू थी 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो गया। अब नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखेंगे, ये इस साइड जो है आपका डेबिट हो रहा है और ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल ये इस साइड आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो कितना है, डेप्रिसिएशन कितना बना है टोटल 6,400, ठीक है। 1 साल का आपके पास 1600 था, तो हमको 4 साल का चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 आ जाएगा 1 अप्रैल 2018, ठीक है। अब इसी सेम डेट को 1 अप्रैल 2018 को बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, सेल ऑफ M1। अब 16,000 की मशीनरी हमने कितने में बेची, तो आपको गिवन है 8,400, तो भी यहीं आ जाएगी आपके पास जो है पैसा आ जाएगा 8,400 रुपये, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2018, ठीक है। अब इस साइड आपके पास ज़्यादा आ रही है, तो इस साइड क्या निकल जाएगा आपका लॉस, तो सिंपल लॉस आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास
यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ M1। ठीक है, आपने मशीनरी बेची तो उस पर जो आपको लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 1200 का, यानी 1200। ठीक है, सिंपल। तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपका 16,000 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये समझ आ गया आपको। जिस डेट को आपने परचेज करी है एक्चुअल में 1 अप्रैल 2018, तो उस डेट से लेके जिस डेट तक जितना भी आपने बनाया 4 ईयर बन रहा है, तो 4 ईयर के अकॉर्डिंग जो है डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके छोटे छोटे अकाउंट थे, सिंपल थे, एक एक साल के बनाने थे। ठीक है, आपका था ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 35। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 34 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।